हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज हम करेंगे एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन एक सेक्टर का नाम रहने वाला हाउसिंग फाइनेंस। ऑलमोस्ट सब कंपनियों के रिजल्ट आ गए हैं Q1 FY26 के, तो सबका ओवरव्यू लेंगे कि कौन सी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है और कौन रेस एनालॉजी में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन मार्केट लीडर है। ओके, तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, नंबरिंग वगैरह डाल दी है। थोड़ी एक दो कंपनी है जो मैं ट्रैक करता हूँ, उसके रिजल्ट अभी बाकी हैं, उसको किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। जल्दी से मैं अपनी एक्सेल पे लेके हमारे पास ये 7 कंपनियां रहने वाली हैं। तो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, बजाज, आवास, SRG। और अभी SRG के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो सबसे पहले हमारा कंपैरिजन रहने वाला AUM ग्रोथ पे, जो कि जिसको सेल्स बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर रहने वाला है इस एनालॉजी में। तो नीचे शुरू करते हैं PNB हाउसिंग। तो 18% AM ग्रोथ की है। उसके बाद आवास 16%, उसके बाद बजाज हाउसिंग 24%, एप्टस 24%, होम फर्स्ट फाइनेंस 29% और इंडिया शेल्टर 34%। ओके, तो ये रहा इनका। और पिछले क्वार्टर में क्या नंबर आए थे वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। PNB वहाँ पे कुछ अंडर 15% था, तो इस बार इम्प्रूवमेंट है। आवास कुछ 17-18% था, तो और डिग्रेडेशन, जॉब की इनकी गाइडेंस रहती है कि हम 20% के 20% के पास या ऊपर ग्रो करेंगे, तो वो रहे सीन। बजाज हाउसिंग जो 24 to 26% का गाइडेंस देता है, तो अपने लोअर एंड पे करा है, वो हो गया। एप्टस के नंबर एक्चुअल में यहाँ पे थोड़े ख़राब है, क्योंकि इनका गाइडेंस रहता है कि 25 से 30% के बीच में ग्रो करेंगे, और इन्होंने यहाँ नंबर मिस करा है। बाकी फैक्टर इसके अच्छे हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस जो गाइडेंस दिया था 27 to 30% के बीच में ग्रो करने के लिए, तो 29%, जो कि इन लाइन विद द गाइडेंस है। और इंडिया शेल्टर यहाँ पे 30 to 35% इन्होंने अपना AM ग्रो करने का दिया था। बिल्कुल है। अगर आप इसकी रेस एनालॉजी में देखोगे तो इंडिया शेल्टर नंबर 1 पे है, होम फर्स्ट फाइनेंस नंबर 2 पे है। और इनमें से मैंने अपनी एक पोर्टफोलियो सीरीज बनाई थी, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे देखोगे, इनमें से 2 कंपनियां हैं जो उस पोर्टफोलियो में हैं, वो आप जाके वीडियो में देख सकते हो कि कौन सी 2 कंपनियां हैं। जो मेरा 20-25% का स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो मैं बना रहा हूँ, उसमें से मैं 3 पार्ट शेयर कर चुका हूँ, आई मीन टू 15 स्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। अगला फैक्टर, पैट ग्रोथ। अगर आप देखोगे यहाँ पे AM ग्रोथ 18% था, पैट 23 है। इन्होंने अच्छा यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, अच्छा है। और अगर आवास का देखोगे, जहाँ पे पिछली बार 16-17% का AM था और 20 के आसपास यहाँ पे इनका पैट था, अभी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिल रहा, 10%। और काफ़ी बुरा नंबर है। यहाँ पे देखोगे बजाज हाउसिंग को 24%, पिछली बार भी 25-26% AM था, पर पैट इनका नॉर्थ ऑफ 40% के ऊपर था। अभी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिल रहा है, और ये स्टॉक के लिए बुरा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे स्टॉक का वो भी देखोगे, तो इसी कारण स्टॉक थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट में है। थोड़ी देर में हम स्टॉक सभी जो हमारे हैं उनके स्टॉक अगले चार्ट्स भी देखेंगे। उसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस, जहाँ पे 29% से इन्होंने AM ग्रोथ करा है, और पैट 36% से, जो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। वहाँ पे सिमिलरली इंडिया शेल्टर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 34% से AM ग्रोथ करा है और पैट 43%, अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, पैट के बाद हम कंसिडर करते हैं ROE। ये पहली जो 3 कंपनियाँ हैं, इनका ROE पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तीनों ने यहाँ पे कुछ 19% के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 20 हो गया। ये यहाँ पे 16% था, 14 हो गया। बट इन्होंने QIP करी है, तो इक्विटी डाइल्यूट हो गया। अगर QIP की मनी ना करें तो इनका भी 16.5 के आसपास इनका ROE बनता है। और इंडिया शेल्टर फर्स्ट टाइम इन्होंने 17 क्रॉस कर लिया ROE, बहुत अच्छे नंबर है। GNP NPA थोड़े थोड़े सभी कंपनी के बड़े हैं, क्योंकि Q1 जो क्वार्टर होता है थोड़ा लीन होता है, सबसे वीक क्वार्टर माना जाता है। बट नंबर अच्छे रिपोर्ट करें। यहाँ पे GNPA और NNPA में थोड़ा वो रहता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है। वो इससे पिछला जो Q1 देखोगे तब भी आपको यही मिलेगा, तो Q1 थोड़ा लीन रहता है। क्रेडिट कॉस्ट वो भी थोड़ी सी बड़ी है, बट सबकी इन गाइडेंस के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंडिया शेल्टर ने गाइडेंस जो दिया था, अपनी गाइडेंस को इन्होंने मेंटेन भी रखा है। इस क्वार्टर में सेम गाइडेंस रहेगा जो पिछले क्वार्टर में था, और उसके इनलाइन चल रहे हैं। होम फर्स्ट ने भी गाइडेंस दिया था, मेंटेन रखा है। अभी क्या हुआ है, एप्टस के साथ एक प्रॉब्लम हुआ है। इनका जो गाइडेंस था 25 to 30% ग्रो करना,
अब इन्होंने 25% लाइक गाइडेंस डायरेक्टली नहीं बोला है, बट इन्होंने अपना जो एएम ग्रोथ का नंबर था वो जो FY28 में बोला था कि कर लेंगे, वो बोल दिया कि FY28 या 29 तक कर लेंगे, तो वो 25% के आसपास आता है। तो यहाँ पे गाइडेंस में डिक्रीज है जो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बट ROE इनका ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर बजाज फाइनेंस में देखोगे, इनका भी एक नेगेटिव है। इन्होंने अभी गाइडेंस इनका 24 to 26% था पिछले क्वार्टर तक, बट इस क्वार्टर की कॉन कॉल में इन्होंने अपना 21 to 23% का एएम का ग्रोथ दिया है, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव है। आवास है 20% का गाइडेंस, बट अभी इनका कॉल आज ही रिजल्ट आया, तो कॉन कॉल मैं देखूंगा और बता दूंगा। और बट 20% बोलते तो हैं, बट पिछले 2-3 क्वार्टर से 20% इन्होंने कभी करा नहीं है। इस बार 16%, पिछली बार 17%, ऐसे ही इनका चल रहा है। बाद पीएनबी, इन्होंने भी 20% का हाइड कर दिया, बट पीएनबी में एक और थोड़ा नेगेटिव हो गया है कि इनके सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, तो जो स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अब सबके हम चार्ट्स देखते हैं कि चार्ट पे क्या मूवमेंट है। सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूँगा। पीएनबी, इनके जैसे सीईओ ने रिजाइन दे दिया था, तो इनके चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रेड कैंडल है जो नीचे की तरफ आपको दिख रही है, जो बिल्कुल गैप डाउन की तरफ, ये तभी का टाइम है जब इन्होंने सीईओ ने रिजाइन दिया था। यहाँ पे भी काफ़ी एक लाइक ऊपर से देखोगे काफ़ी बड़ा सेल ऑफ है, तो ये स्टॉक का तो रिजल्ट भी इतने जो अच्छे नहीं आए हैं, तो अभी इनको परफॉर्म तो करना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे अभी तक। तो उनका आईपीओ से जो आया था तब से डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अभी थोड़ी देर लाइक थोड़े मंथ पहले जैन से लगभग एक कंसोलिडेशन में भी जैसे अपना थोड़ा लाइक अच्छा खासा यहाँ पे कर रहा था, लाइक कंसोलिडेशन है। बाकी लाइक एएम का ग्रोथ थोड़ा नीचे कर रहा है, बट बाकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसे आरओई अच्छा हो रहा है, और उसके बाद प्रॉफिट भी अच्छा उनका आ रहा है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन है। उसके बाद टॉप 2 प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। होम फर्स्ट, ओके, यहाँ पे भी क्रेडिट कॉस्ट के गिरने के कारण काफ़ी प्रेशर आया, अभी थोड़ा थका है यहाँ पे, और लाइक अच्छा ही इनका चल रहा है। ऑल टाइम जो इनका प्रीवियस हाई था, यहाँ ब्रेकआउट दिया था, उसके आसपास घूम रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये अपने ऑल टाइम हाई का थोड़ा सा यहाँ पे भी, जब सभी मार्केट में एक ब्रेथ लाइक नेगेटिव हुई थी, तब सेल ऑफ आया था। उसके बाद से जैसे रिजल्ट आया, तो ये अपने यहाँ पे 4-5% का इसने अब अपसाइड मूवमेंट दिया, और अब वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लाइक ये सबसे इनका जो लीडर है, सबसे अच्छा यही स्टॉक है अभी के लिए, जैसे इनका परफॉर्म कर रहा है और जैसी इनकी गाइडेंस है। और अगर आप मैं जूम आउट करूं यहाँ पे, ओके, तो यही है सीईओ का। यहाँ पे अगर आप जूम आउट में यहाँ पे 100% पे करता हूँ, तो ये सारे नंबर्स हैं। और भी थोड़े स्टॉक्स हैं, बट जो बिल्कुल ही लाइक अच्छे नहीं है, उनको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। जैसे कैनफिन होम्स है, जो कि 10% से ऊपर कभी एएम ग्रोथ नहीं करता, उसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। और 1-2 स्टोर और है। एसआरजी के नंबर आते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ, और आवाज़ की जो कौन कॉल होगी उसको अटेंड करके मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए ये सब एएम ग्रोथ सबके ऐसे हैं, और आप इसको देख सकते हो। तो यही था इस सेक्टर का। अगर आपको लगा हो अच्छा कि गाइडेंस के हिसाब से कौन सा लाइक, और अगर आप इनकी करंट पी भी जाके देख सकते हो। सबसे अच्छा स्टॉक आपको पता ही है कि नंबर के हिसाब से कौन से हैं, और पोर्टफोलियो सीरीज अगर आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको जो इस सेगमेंट, इस सेक्टर में से 2 स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, उसको देखने के लिए कौन से 2 हैं, आप वीडियो को विजिट कर सकते हो। पार्ट 1, 2, 3 बनाया हुआ मैंने, हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो इन 2025। अभी पार्ट 4 और एक एक्स्ट्रा, लाइक हमने 20 स्टॉक्स ही कवर करने थे, बट एक एक्स्ट्रा हम बोनस पार्ट वो भी कवर करूँगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ नॉलेज या कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।